सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो कि दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम एरियाज ऑफ दिल्ली में सिचुएटेड है। सारे जीजीएस आईपीयू कॉलेजेस में नंबर 1 पे हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आता है, चाहे प्लेसमेंट्स देख लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आरओआई देख लो, कैंपस लोकेशंस देख लो, सारी ही चीजें बढ़िया में देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स अभी भी आज के डेट में बढ़िया है, लेकिन पिछले 2-3 साल से थोड़े प्लेसमेंट डिक्लाइन होते हुए दिखे हैं। अब एग्जैक्टली आज की डेट में क्या है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें, बहुत चीजें और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें यूएसआईसीटी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जीजीएस आईपीयू का पार्ट है, जीजीएस आईपीयू से अफिलिएटेड है कि पार्ट है, क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर। फिलहाल मान के चलो पार्ट भी है, अफिलिएटेड भी है, इनका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी है। ठीक है, आपके दिल्ली में सिचुएटेड एक स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1999 में। 2025 में एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का, टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप डेटा देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 330 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 293 को प्लेसमेंट मिला जो कि 88% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। 37 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। 8.25 एलपीए का मीडियन सैलरी बताया जा रहा है। बट वहीं जब हम बात करते भैया एवरेज पैकेज क्या है, तो इसका हमें कुछ कहानी सुनना पड़ेगा 2022 से क्या कुछ हुआ है, एंड उसके लिए हमें समझना पड़ेगा भैया ब्रांचेस कौन कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर बीटेक डिपार्टमेंट में। तो बीटेक के अंदर आपको मेन तौर पे ऐसे 5 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 3 तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, एक प्रॉपर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट के नाम में ही है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए रख दिया जाता है। बाकी टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक से रिलेटेड चीजें, लेकिन प्योर 4 ईयर बीटेक कोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलते। इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं बीटेक प्लस एमटेक दोनों, लेकिन अब यहां भी ट्विस्ट है। बाकी इंस्टीट्यूट जहां पे बीटेक और एमटेक साथ में हो रहा है तो 5 साल के कोर्सेज होते हैं, बट इस इंस्टीट्यूट में प्रॉपर 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक देखने को मिलेगा, जो कि यूजुअल सेपरेट करोगे तो इतना ही पड़ता है। 4 साल का बीटेक होता है, 2 साल का एमटेक, टोटल 6 साल, उतना ही आपको इस इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा। लेकिन बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देखोगे जब प्रोग्राम्स आपके इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी बीटेक और एमटेक साथ में करते हैं, तो 5 साल के अंदर चीजें निपटा दी जाती हैं। अच्छा, कहीं में मुझे सुनने में आया कि आप चाहो तो इनका 4 साल का बीटेक करने के बाद भी आगे लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह लेके, अगर आपको जस्ट डिग्री कंप्लीट करके निकलना हो, आप निकल सकते हो। एमटेक अगर आपको छोड़ने का मन हो कर सकते हो, बट ऑफिशियली तो ऐसा कुछ मैं क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सही में ऐसा कुछ है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है ना। देखो 5 साल के अंदर बीटेक एमटेक दोनों करा रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो छठा साल है आपके बीटेक और एमटेक दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा है, इसलिए शायद छोड़कर नहीं जा सकते होंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं बीटेक और एमटेक वाले, उसे आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। वहां पर अगर किसी इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्शनली अलाउ कर दिया तो कर दिया, वरना यूजुअल तौर पे हम नहीं जा सकते। बट क्योंकि इसमें 4 साल का प्रॉपर बीटेक है, 2 साल का प्रॉपर एमटेक है, तो क्या इसमें 4 साल की बीटेक के बाद निकलकर जा सकते हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। फिलहाल ब्रांचेस के बारे में आपको आइडिया मिल गया। 5 ब्रांचेस डिस्कस की, 5 आपके डुअल डिग्री वाले प्रोग्राम से 6 साल के। अब यहाँ पर आज से लाइक कुछ साल पहले 2022 में बताया जा रहा था 13 से 14 एलपीए का एवरेज पैकेज, 95% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल जाता था। बट क्योंकि सारे ब्रांचेस आपके आईटी सेक्टर रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो उसमें भी मोस्टली आईटी सेक्टर वाले ही प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस में। और खासकर ऐसा इंस्टीट्यूट जहां कोर डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं है, प्रॉपर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आईटी वाले प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अंदर क्योंकि अभी कुछ ले ऑफ्स वगैरह आप देखोगे आईटी सेक्टर के अंदर, स्टार्टअप्स को भी फंडिंग मिलनी थोड़ी कम हुई है, तो स्टार्टअप्स भी रिक्रूट करने थोड़े बंद किए हैं, जिसकी वजह से आज सिनेरियो ये है कि स्टूडेंट्स बता रहे भैया 60 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज रह गया है सर। हालांकि ऑफिशियल डेटा 88% का बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट 60 से 80, 70 से 80% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज बता रहे हैं। बाकी अगर किसी और स्टूडेंट को और ऐड ऑन करना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन एवरेज पैकेज 14, जहां 13-14 हुआ करता था, वहां स्टूडेंट बता रहे 9 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज रह गया। कुछ स्टूडेंट 6 से 8 एलपीए बता रहे, कुछ मैक्स टू मैक्स 9 एलपीए बता रहे। तो इस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो बन रहा है आज की डेट में। इसके आगे अगर हम बढ़ते, प्लेसमेंट्स मतलब अभी भी ठीक है। अगर आप इनके सिमिलर जैसे जीजीएस आईपीयू के कॉलेजेस और इनके बाद के कौन से हैं, नंबर 1 पे हमारा यूएसआईसीटी ही आता है, उसके बाद एमएआईटी, एमएसआईटी वगैरह आते हैं। तो ये जो टॉप 3 है ना, इसमें भी स्टूडेंट बताते हैं यूएसआईसीटी के जो प्लेसमेंट्स है ऑलमोस्ट सिमिलर टू एमएआईटी, एमएसआईटी हमें देखने को मिलते हैं। इन सम सिनेरियोज इवन थोड़े बेटर भी हमें देखने को कई बार मिल जाते थे। तो आज भी अगर जीजीएस आईपीयू के अंदर प्लेसमेंट्स के हिसाब से चुनना हो तो यूएसआईसीटी को हम प्रेफर कर सकते हो। और एडेड पर्क्स है जो कि कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही समझ लो, प्लेसमेंट्स का हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ले। एज सिंपल एज दैट, सबसे पहले आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे,
और उसके बेसिस पे आप जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जो भी आपका रैंक रहेगा जेईई मेन में, उसके बेसिस पे जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे मिनिमम क्लास 12 के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी हो गया। एंड सीट्स किसके लिए भी है? मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आपके दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। अब सीट्स किन के लिए होते हैं भैया? मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आपके दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, लेकिन कुछ सीट्स आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं। तो एक तरीके से कह लो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जा रहे होते हैं जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू। बात कर ले कट ऑफ की, तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस देख ले तो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 50 से 60 हजार रैंक तक क्लोज होते हैं। सेफ साइड के लिए आप 40 से 50 हजार मान के चलो। वहीं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 40 हजार तक क्लोज होता है, सेफ साइड के लिए आप 30 हजार मान के चलो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55 से 70 हजार तक दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, सेफ साइड के लिए आप 50 से 60 हजार मान के चलो। और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक लगभग 50 हजार तक क्लोज होता है, आप सेफ साइड के लिए 40 हजार मान के चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, पहले दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए आपके समवेयर अराउंड 60,000 रैंक से लेकर 1 लाख रैंक तक भी जा रहा होता है। काफी फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं हमें यहाँ। सेफ साइड के लिए आप 60,000 मान के चल सकते हो, 50 से 60,000। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपके 50 से 60,000 तक जाते हैं, सेफ साइड के लिए आप 40,000 मान के चलो। इस प्रकार का हमारा कुछ कट ऑफ रहता है। बात कर ले अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर पढ़ाई लिखाई के खर्चे आप देख लो 4 साल के अंदर लगभग 7 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। और रहने खाने के अगर हॉस्टल्स मिल रहे, क्योंकि हॉस्टल्स बहुत लिमिटेड है, किस बेसिस पे मिलेंगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हॉस्टल्स मिल रहे हैं तो साल के लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास खर्च, सेफ साइड के लिए आप 1 लाख रुपए मानकर चल लो, रहने और खाना दोनों मिलाकर। यानी 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई 7 लाख रुपए और रहना खाना 4 लाख रुपए, इन टोटल 11 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए आपके पढ़ाई लिखाई रहने खाने सारी चीजें मिलाकर लग रही होंगी। फाइनली अब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, आपका डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड रहता है, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट आपके प्रॉपर, जैसा हमने बोला था, दिल्ली के प्राइम रीजन में, अब न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीटी के अंदर ही हमारा काउंट होता है। एनसीआर तो और बड़ा रीजन हो गया, बट जिसे आप दिल्ली कहते हो, जिसका आप एडमिनिस्ट्रेटिव नाम हम दिल्ली एनसीटी के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के अंदर आपका कवर होता है। द्वारका रीजन में सेक्टर 14 के आसपास मुझे इनका लोकेशन दिखा है। एंड इसके बगल से, यार बगल बोलो या फिर 2 साइड से, मुझे एक रिवर भी जाती हुई दिखी है। 2 साइड से, नीचे से भी एक कवर होता हुआ, ऊपर से भी साहिबी रिवर, तो एक रिवर व्यू आपको मिल जा रहा होगा। आसपास उन्हीं 2 साइड्स पे आपके ट्री एरिया भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जा रहे होंगे, ट्री एंड फॉरेस्टेशन लाइक एरिया। बाकी कैंपस अगर हम जब बात कर रहे हैं ना, तो शुरू में हमने बात किया था कि इंस्टीट्यूट आपका जीजीएस आईपीयू से अफिलिएटेड है या फिर इनका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, इन्हीं का कॉलेज है, क्या है, समझ के चलिए। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कि खुद के कॉलेजेस तो रखते ही रखते हैं, खुद के डिपार्टमेंट्स होते ही होते हैं, बट इसके साथ बहुत सारे कॉलेजेस को अफिलिएट भी करते हैं। यानी कि एक यूनिवर्सिटी खोला गया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब उस केस में होता यह है कि मैक्सिमम केस में आप स्टेट गवर्नमेंट वाले ऐसे यूनिवर्सिटीज देखोगे कि एक यूनिवर्सिटी खुला है और उनके खुद के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह इनके खुद के होंगे। एंड बहुत सारे और दूसरे अगर इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं तो उनको भी ये डिग्री ग्रांट करते हैं, जिसे हम अफिलिएशन कहते हैं। और इनके खुद के जो कॉलेजेस हैं जो कि इनके अंदर आते हैं, उसे हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं। तो जो आप MAIT, MSIT वगैरह इंस्टीट्यूट देखते थे, ये इनके अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। जीजीएस आईपीयू इनको अलाउ करता है कि आप मेरे नाम से डिग्री दे सकते हो स्टूडेंट्स को, ठीक है। पढ़ेंगे MAIT में, डिग्री मिलेगी जीजीएस आईपीयू की। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे हम पहले आईपीयू के नाम से जानते थे, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो सिनेरियो ये बनता है कि यूएसआईसीटी इनका खुद का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। जीजीएस आईपीयू के 60 एकड़ कैंपस इन द्वारका सेक्टर 14 के पास ही आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। एंड इसी 60 एकड़ कैंपस के अंदर आपको यूएसआईसीटी देखने को मिलता है, जो कि इनका बीटेक डिपार्टमेंट है। बीटेक और एमटेक दोनों आपको साथ में इंटीग्रेटेड 6 ईयर कोर्स के तौर पे आपको देखने को मिलता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट्स बोला भैया MAIT, MSIT वगैरह से देख लो, उनसे थोड़ा बड़ा, लाइक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया देखने को मिलता है। बट वही कुछ स्टूडेंट बताते हैं भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर से, लाइक बिल्डिंग के अगर अंदर जाओगे थोड़ी मेंटेनेंस की हमें कमी लगती है। स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैक्सिमम ऑफ द इनके क्लासेज जो है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज, डिजिटल क्लासरूम्स बन चुके हैं, लेकिन बीटेक के अंदर अभी भी कुछ क्लासरूम्स में कुछ लगने बाकी है। हो सकता है अब तक लग चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक का कुछ करंट डेटा बताना हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल यही कि
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हमें बढ़िया देखने को मिल जा रहे होते हैं, बाहर से तो कम से कम बढ़िया देखने को मिलते हैं, प्रॉपर वेल मेंटेन ग्रीनरी वगैरह सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो भी ओवरऑल जो जीजीएस आईपीयू का आपको 60 एकड़ कैंपस दिख रहा है उसमें स्टूडेंट ने बोला बढ़िया है, लेकिन बीटेक के अंदर थोड़ा कम है। जैसे एक स्टूडेंट ने फिगर वाइज बताया था, हो सकता है फिगर थोड़ा बहुत डिफर करे, ब्रांच टू ब्रांच, आपके बैच टू बैच। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्रांच और बैच का मतलब शायद ना जानते होंगे, तो इन्हीं वीडियोज के थ्रू ये सारी चीजें भी क्लियर कर दो। बैच मतलब एक सिंगल ईयर में कितने सारे स्टूडेंट्स ने आपके साथ एडमिशन लिया। वो हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर जिस भी आप ब्रांच के बारे में बात कर लो, एक साल में जो जितने भी लोगों ने एडमिशन लिया वो एक बैच हो गया। अब उस बैच के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं। कोई दूसरे कॉलेज में अगर चले मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जैसे इस कॉलेज के अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह आपको मिलेंगे। ये सारे ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है बैच टू ब्रांच वैरी करे। लेकिन एक स्टूडेंट ने डेटा दिया था 60:7 का रेशियो, यानी कि 60 बॉयज पे सिर्फ 7 गर्ल्स हमें देखने को मिलता है। जबकि एक एवरेज रेशियो के बारे में बात कर ले, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 4:1 का रेशियो होता है, 4 बॉयज पे 1 गर्ल्स। यानी कि यहाँ अगर 60 बॉयज का अगर आप कैलकुलेशन लगाते हो तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो कि 60 बॉयज पे एवरेज रेशियो क्या होना चाहिए, 60 बॉयज पे 15 गर्ल्स। यहाँ पे 60 बॉयज पे स्टूडेंट ने 7 गर्ल्स बताया, ऑलमोस्ट हाफ नंबर। सिनेरियो कुछ इसी प्रकार का है। हॉस्टल स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक स्टूडेंट ने डेटा दिया कि सिंगल शेयरिंग रूम्स है, यानी कि एक रूम में 1 लोग रहोगे, लेकिन हॉस्टल सीट्स काफी लिमिटेड है। कहने का मतलब ये हो गया भैया कि सिर्फ जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हो गए उनको प्रायोरिटी देखने को मिलती है, तो उनको तो हॉस्टल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड जिसके वजह से हॉस्टल्स के अंदर मोस्टली आपको आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स ही देखने को मिलेंगे। गर्ल्स हॉस्टल इधर हो गया, बॉयज हॉस्टल इधर हो गया, आमने सामने चीजें हैं। लेकिन उसके जस्ट बाहर अगर जाते हो, स्टूडेंट ने कुछ अमूल पार्लर वगैरह, आपके मदर डेयरी के कुछ कैफेज कैफेटेरियाज वगैरह बताएं कि खाने पीने के भी स्नैक्स वगैरह की चीजें ऑप्शंस मिल जाती हैं। हॉस्टल के इन टाइमिंग्स गर्ल्स के लिए रात के 9 बजे हैं, 9 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। वहीं बॉयज के लिए टाइमिंग 11 बजे है। आसपास का एरिया, कैंपस के जस्ट बाहर जाते हो आपको बढ़िया प्रॉपर प्राइम एरिया ऑफ दिल्ली आपको देखने को मिलेगा द्वारका के अंदर, ठीक है। एंड इससे लगभग 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, 1.5 किलोमीटर पे आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका मेट्रो स्टेशन आप पहुंचोगे, जो जहां से प्रॉपर फुल दिल्ली, आपका दिल्ली एनसीआर कहीं ना कहीं दिल्ली आपको प्रॉपर कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा इसके माध्यम से। और इसी के साथ हम जाते हैं तो जस्ट आपके दिल्ली मेट्रो के जस्ट द्वारका मेट्रो के जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमें देखने को मिलता है वेगास मॉल। तो मॉल वगैरह भी, रिलायंस डिजिटल, बहुत सारी चीजें लाइक प्रॉपर। यार आप प्राइम एरिया में रह रहे हो तो ना कैंटीन्स की दिक्कत होगी, ना कैफेटेरियाज, ना रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर, सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो इंस्टीट्यूट किस प्रकार का था ये तो हमने बात करी। अब फेस्ट एंड इवेंट्स किस प्रकार के हैं, स्टूडेंट्स बोलते भैया एक बड़े लेवल का हमें एनुअल फेस्ट देखने को मिल जाता है, एनुअल कल्चरल फेस्ट, जिसके अंदर मल्टीपल गाने बजाने की चीजें, डीजे नाइट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। एक स्पोर्ट्स इवेंट हमें देखने को मिल जा रहा होता है। स्पोर्ट्स कल्चर भी स्टूडेंट ने बोला भैया काफी बढ़िया है, लाइक बड़े बड़े फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारी चीजें बढ़िया। स्पोर्ट्स कल्चर भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह भी हमें प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कॉलेज लाइफ, ये सारी चीजें भी हमें स्टूडेंट्स की तरफ से बढ़िया ही देखने को मिली है। ऑलमोस्ट चीजें बढ़िया है, बस स्टूडेंट बता रहे हैं भाई वॉशरूम का थोड़ा लाइक क्लीनलीनेस इंप्रूवमेंट में थोड़ी जरूरत है। बहुत सारे क्लासेस में अभी भी लाइक एसी है, लेकिन बीटेक में कहीं कहीं थोड़े लैक कर रहे हैं। हो सकता है आज के डेट में लग चुके हो। तो स्टूडेंट्स अभी करंट डेटा अगर बताना हो कुछ बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी लाइक बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन अंदर से थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो थोड़ा कम है। प्लेसमेंट्स पिछले 2-3 साल में थोड़ा ड्रॉप हुआ है। ये सारी चीजें कौन सी वाली चीजें एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज किया अभी पिछले कुछ मिनट्स में इतनी ज्यादा आपके प्रोज की बातें हुई, हो सकता है कौन कहीं ना कहीं दब गया हो। तो दोनों ही चीजें आपके दिमाग में होनी बेहद जरूरी है ताकि आप एक सही सटीक डिसीजन ले सको। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स आपके यूएसआईसीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे
लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।